बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज आप हजरात के सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो बच्चों की तालीम और तरबियत से ताल्लुक़ रखता है। और बच्चों को लेकर के पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं। उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, याद रखिएगा, तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। बहुत सारे हजरात तालीम ही को तरबियत समझते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स यूँ समझते हैं कि हमने अगर हमारे बच्चे को अच्छी तालीम दे दी, अच्छे स्कूल से अगर हमारा बच्चा, अच्छी कॉलेज से अगर हमारा बच्चा तालीम याफ्ता है, तो समझते हैं हमने हमारे बच्चे का हक़ अदा कर दिया और उनको बहुत ही अच्छे मकाम पर पहुंचा दिया। हमने उन बच्चों को गोया के दुनिया आखिरत की भलाई उनके कदमों में डाल दी। तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की तरबियत नहीं है तो बच्चा जिस मैदान के अंदर भी चला जाएगा नाक़िस रहेगा, कामिल नहीं हो सकता। सिर्फ तालीम से कामिल नहीं हो सकता, तालीम के साथ बच्चे के अखलाक, बच्चे का बोल चाल, रहन सहन, बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है, ये सब चीज़ें होना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन आज अच्छी खासी तालीम दिलाने के बावजूद पेरेंट्स अपने बच्चों से मुतमईन नहीं है। खुसूसन पेरेंट्स को जिस वक्त बच्चों की खिदमत की ज़रूरत होती है इस बात की कि बच्चे हमारे मुआविन बने, उसी वक्त बच्चे पेरेंट्स का साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे समझते हैं हम तालीम याफ्ता हैं, बच्चे समझते हैं हमारे पास में ये डिग्री है। औलाद ये समझती हैं हम इस डिग्री के मालिक हैं, हम माँ बाप की खिदमत के लायक नहीं हैं। याद रखिएगा, बच्चों के अंदर ये जहनियत कहाँ से पैदा हुई? शुरूई इब्तिदाई ज़माने से, दौर से जिन इदारों के हवाले हमने हमारे बच्चों को किया है, वहीं से बच्चे को तालीम के साथ में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, और मेरा माल। इस चीज़ ने बच्चों की तरबियत को हलाको बर्बाद करके रख दिया। याद रखिएगा, दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है। दीन इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, दीन इस्लाम साइंसदां बनने से मना नहीं करता। आपकी औलाद अगर साइंस के मैदान में जाती हैं, आप उनका ताउन कीजिए, उनको आगे से आगे बढ़ाइए, उनको इस मैदान का शाह सवार बनाइए, लेकिन काफिराना जहन ना बनाइए। अगर अंग्रेजीदा हैं, अंग्रेजी के मैदान के अंदर जाते हैं, तो उसको इस मैदान का शाह सवार बनाइए, लेकिन अपने इस्लामी कल्चर से दूर ना कीजिए। इस्लामी कल्चर उनके अंदर बाकी रहना चाहिए, इस्लामी माशरत उसके अंदर बाकी रहनी चाहिए। हम कहते हैं अंग्रेजीदा बनाइए, इस मैदान का शाह सवार बनाइए, लेकिन अंग्रेज ना बनाइए। यहूदियत, नसरानियत, ईसाइयत और अंग्रेजियत वाला जहन ना बनाइए। अगर ये जहन आपने बना दिया, अगर तालीम के साथ में तरबियत की फ़िक्र नहीं की, तो ये बच्चे कुछ उम्र बढ़ जाने के बाद में आपकी इज्जत को खाक में मिला देंगे। इसलिए जहां हम तालीम की फ़िक्र करते हैं, उसी के साथ साथ हम बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें। तरबियत के ताल्लुक़ से मैं अपना प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। तरबियत ना होने के नुकसानात क्या होते हैं, वो मैं आप हज़रात के सामने आज रखता हूँ कि अगर बच्चों की तरबियत नहीं होगी तो बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के नक्शों के अंदर रह सकते हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी बच्चों को नहीं मिल सकती। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाई, दुनियावी एतबार से बहुत सारी डिग्रियों का मालिक क्यों ना बना दिया, लेकिन ये बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा उसी वक्त बनेंगे जब आप इन बच्चों की तरबियत करेंगे। इन बच्चों को ऐसे इदारों की हवा
لگے گی جس اداروں کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہو کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں، ایسے اداروں کی ہوا اپنے بچوں کو دینی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسے اداروں سے ایسی تعلیم سے آپ نے اپنے بچوں کو نہیں گزارا تو یہی بچے جب جوان ہو جائیں گے تو جوانی کے جوش کے اندر اور خواہشات نفسانیت کے اندر ایسے گل جائیں گے کہ ان کو والدین نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، تعلیم کی فکر کرو، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں تربیت کی اس سے کہیں زیادہ فکر کرو۔ تعلیم کن چیزوں سے کرنی ہے، تعلیم کے اندر کن چیزوں پہ ہم کو فوکس کرنا ہے، وہ باتیں انشاءاللہ میں میرے آئندہ پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آج یہیں تک، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔